नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म से प्रमाण में स्वागत करता हूँ। ये जो अभी हम लगातार हिंदू धर्म में चर्चा कर रहे हैं और अभी वर्तमान में पिछले कुछ एपिसोड से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं, ये इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि पुराणों में और जो ये सब भागवत वगैरह होती है, जो पंडित कथावाचक बताते हैं, ये बड़ी चमत्कारिक चर्चाएं बताते हैं और आज की पीढ़ी को इस पर विश्वास नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये वास्तविकता से दूर है। लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा है कि नई पीढ़ी इसको गप समझ लेती है, माइथोलॉजी समझती। मित्रों, एक बात मैंने बहुत अध्ययन किया और बहुत घूमा और 10 साल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतिहास है हमारा। सिर्फ आपको अपने दिमाग से पाखंड को और अंधविश्वास को दूर रख के और खोजना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा सत्य सामने ले आया या पूरा सत्य आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। मेरी तो कोशिश है, मेरे जो मैं मुझसे हो सका वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंद्रप्रस्थ की ओर ले चलता हूँ कि क्या हुआ। देखिए, आपको ये तो सबको पता है कि द्वारकाधीश बनने के बाद भी श्री कृष्ण का हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ आना जाना लगा रहता था इनके चक्कर में, पांडवों के चक्कर में, क्योंकि वो चाहते थे स्थापित हो जाए। फिर तो अर्जुन से उन्होंने सुभद्रा का विवाह भी कर दिया था। तो इन सब कारणों से वो चाहते थे कि ये सुस्थापित हो जाए। तो उधर पांडवों का भी अच्छा जम गया था, बड़ा भारी महल बना था। तो युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण गए एक बार, तो युधिष्ठिर ने उनसे अपने मन की बात कही और युधिष्ठिर ने क्या कही, सभी पांडवों की इच्छा थी कि अब हमारे बड़े भाई राजसूय यज्ञ करें, चक्रवर्ती सम्राट घोषित हो। सीधी सी बात है, उस समय राजा जैसे बड़ा राजा होता था तो उसकी इच्छा होती थी कि अब मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं। और ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक श्री कृष्ण उसमें हाँ न करें, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का मतलब ये था कि जितने राजा हैं सब उसको मान्यता दें चक्रवर्ती सम्राट। अगर कोई मान्यता नहीं देगा तो युद्ध होगा उससे, और श्री कृष्ण से कौन युद्ध करेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण को अपने पक्ष में जब करेंगे और वो हाँ कर देंगे कि हाँ ठीक है करो, तभी हो सकता है। तो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि राजसूय यज्ञ करूं। तो श्री कृष्ण ने तो खुशी से हाँ कर दिया और उन्होंने ये भी कहा भाई राजाओं को अपने अधीन करो, धन संपत्ति लाओ, उससे महायज्ञ करो, चारों दिशाओं में अपने भेजो सबको। श्री कृष्ण ने उनसे कहा और मैं तो तुम्हारे वश में ही हूं। तो यहां बात ही खत्म हो गई, न युद्ध की न अधीनता की। श्री कृष्ण ने कहा, बड़े स्टाइल से लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, कि मैं तो अपने भक्तों के वश में हूँ, तो तुम मेरे सब भक्त हो इसलिए मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। खेल खत्म, श्री कृष्ण से झगड़े की बात नहीं। बाकी दुर्योधन वगैरह तो अपने ही हैं, अपने कुल का, अपने भाई लोग हैं, तो उनसे झगड़े की बात नहीं। बाकी जगह उन्होंने क्या किया कि जो एक ये श्लोक देखिए, इसमें उन्होंने अपने जो बाकी 4 भाई थे उनको 4 दिशाओं में भेजा सेना लेके। और मित्रों, ये जब सेना लेके भेजा ना, तो इसी समय ये चारों भाई जो गए सेना लेके जाते, ऐसा तो नहीं युद्ध हुआ चले आए, महीनों रहते थे, लौटे होंगे साल भर बाद। तो उन सब ने वहां पे शादियां की जहां जहां गए उस तरफ। जैसे अर्जुन का आपको पता ही है कि वो जो मणिपुर की राजकुमारी से विवाह हुआ, वो नाग कन्या एक थी उलूपी, उससे विवाह हुआ। तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताया ना महाभारत के पार्ट बारे में नहीं बताऊंगा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि राजसूय यज्ञ के लिए क्या हुआ। ये चारों भाई गए सेना लेके विजय के लिए, विजय यात्रा पे। और जब अर्जुन लौट के आ गए तो इन्होंने फिर खबर दी युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को कि अब तो सब हो गया। तब श्री कृष्ण को मौका मिला
देखिए आपको ये बड़ा नहीं लग रहा हो ना, अब असली बात सुनिए कि हुआ क्या और क्यों श्री कृष्ण ने हाँ कहा था युधिष्ठिर को कि राजसूय यज्ञ करो। ये अब बात सामने आ रही। युधिष्ठिर श्री कृष्ण ने कहा कि अभी एक बड़ा राजा बचा है जिसने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इन्होंने पूछा कौन? तो श्री कृष्ण ने कहा जरासंध, मगध का राजा। उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, आज जिसको राजगीर कहते हैं, राजगृह। और ये बात आपने सुनी, आपको याद भी आ गया होगा। तो मगध इतना शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राज्य था कि वहाँ जाके हमला करना, अटैक करना, और इसीलिए सब बच रहे थे कि भाई मगध में कौन हमला करेगा, इसीलिए गए नहीं। जो चारों दिशाओं में चारों भाई गए थे, मगध को छोड़ दिया था कि भाई श्री कृष्ण निपटेंगे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन और इनको अपने साथ लिया, भीम को, और तीनों ने ब्राह्मणों का वेश धरा और जरासंध के दरबार में राजगिरी पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहाँ पे जब पहुँचे, ब्राह्मण के वेश में थे और उन्होंने कहा कि सम्राट, हम तो आपसे भिक्षा लेने आए हैं। जरासंध बहुत चतुर था। अब देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आपको उम्र के बारे में बता देता हूँ। ये सब लोग जो थे ना, ये जितने श्री कृष्ण और ये भीम, सब 40-45 साल के हो गए थे। अपने बच्चों की शादियां तो कर दिया था इन लोगों ने। तो जरासंध देख के समझ गया कि ये तो ब्राह्मण नहीं है, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। देखिए एक श्लोक देखिए, इसमें जरासंध जो है, उनके हाथों में जो धनुष का जो वो रहता प्रत्यंचा, उसकी रगड़ के निशान देख के समझ गया कि ये तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है। फिर भी वो नाराज नहीं हुआ और उसने मन में सोचा कि अगर क्षत्रिय होके भी ये मेरे से भीख मांगते हैं, भीख मांगने आए, भिक्षा मांगने आए, ठीक है मैं तो दूंगा, आए तो ब्राह्मण के वेश में है ना। और उसने मन में ये भी सोचा, बड़ा सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत, उसने ये भी सोचा कि राजा बलि को भी तो भगवान विष्णु ने वामन रूप में ठगा था ब्राह्मण के वेश में, तो नाम तो बलि का है ना। अरे जीवन तो नाशवान है, आज नहीं कल मरना ही है। तो वैसे ही अगर ये मेरे को ठगने आए हैं कोई, तो नाम तो मेरा ही होगा। ये सब जानते बूझते हुए भी जरासंध, जो निश्चित रूप से अगर 40-45 के ये थे, तो जरासंध तो होगा कम से कम 60-70 का, क्योंकि वो तो कंस का ससुर था। तो 70, तो तब भी उसने स्वीकार कर लिया, तो ठीक है मांगो क्या चाहिए। तो जब उसने मांगो, वचनबद्ध हो गया हो कि ठीक है तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ और ये भीमसेन और अर्जुन है। तब देखिए श्रीमद् भागवत के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, श्रीमद् भागवत के अनुसार ही देखिए कि जरासंध ने कहा, क्या कहा? जरासंध ने कहा श्री कृष्ण तुम तो डरपोक हो, मैंने जब आक्रमण तुम्हारे यहाँ किए थे तो तुम युद्ध छोड़ के भाग गए, और बाद में भी जब तुमको घेरा डाला तब भी तुम धोखा देके निकल गए थे। तो मैं ऐसे धोखेबाजों से नहीं लूँगा। रहा सवाल अर्जुन का, तो ये बड़े तीरंदाज हैं, धनुर्धारी हैं, तो यहाँ तीरंदाजी थोड़ी करना है, मल्ल विद्या से मल्ल युद्ध करना है। आपने मल्ल युद्ध का दान मांगा है, तो मल्ल युद्ध का दान करना है, तो ये अर्जुन से क्या लड़ूंगा? तो इसलिए मैं भीम से लड़ूंगा, क्योंकि यह है बलशाली मल्ल योद्धा। कई बार ध्यान में आता है ना कि भाई जरासंध वृद्ध होके भी भीमसेन से लड़ने क्यों तैयार हो गए। ये आपको बताया मैंने कि वो कृष्ण से लड़ने को तैयार नहीं हुआ, कि तुम तो भाग गए थे, तो फिर डरपोक से मैं क्यों लड़ूं। और अर्जुन तो मल्ल युद्ध वाला है ही नहीं, उससे क्या लड़ना, अभी मार दूंगा तो लोग बोलेंगे अरे वो तो जानता नहीं था, उसको मार दिया। तो मैं भीमसेन से। लेकिन यहाँ भी जो श्रीमद् भागवत के अनुसार 27 दिनों तक, अब वो छोड़िए, वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, लेकिन उसमें लिखा है 27 दिनों तक उनका मल्ल युद्ध चलता रहा।
कोई हारा जीता नहीं। मतलब आप समझ लीजिए कि दिन भर चलता रहा, कुछ 1-2 दिन चला, तो भीमसेन ने कहा श्री कृष्ण से कि भाई इसको तो मारना मुश्किल है, अपन तो सोच रहे थे कि ये वृद्ध हो चुका है, इसको मार देंगे। तो मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि जो मल्ल विद्या के जो नियम थे, मल्ल युद्ध के जो नियम थे, कि भाई जैसे आज भी आप लोग बोलते हैं ना बिलो द बेल्ट, कि बिलो द बेल्ट अटैक मत करो, वो वाली बात पहले से और मल्ल युद्ध में लागू थी कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करना है। आज भी आप देखेंगे जो बॉक्सिंग वॉक्सिंग होती है, जिसे पैर पकड़ के मोड़ते हैं तो छुड़वा देते हैं, रेफरी लोग भी रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने भीम को समझाया, और उसमें बड़ा, देखिए एक आपने कहानी सुनी होगी ना, वो जरा नाम की राक्षसी थी, और श्री कृष्ण ने भीम को जरासंध के जन्म का बताया कि वो जोड़ दिया था, ऐसा वैसा जो भी। तो वो जो कथा वथा को छोड़ दीजिए, यहाँ ये सब कथा इसलिए बताई गई है कि वो श्री कृष्ण के ये जो चालें रहती है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए, कि भाई उसका जन्म ऐसे हुआ था, इसलिए उसको, सीधी सी बात है कि श्री कृष्ण ने कहा उसको कि तुम उसको किसी प्रकार गिरा दो, अखाड़े में उसको गिरा दो। जब वो गिर जाए तो उसकी एक टांग पे अपना पैर से दबा दो और दूसरे पैर को खींच दो, अर्थात बीच से चीर दो। जब तुम उसको एक पैर दबा दोगे और दूसरे पैर को उठा दोगे तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और उस समय आप तुम चीर दो। यही तरीका है, और ये तरीका नियमों के खिलाफ था, क्योंकि आप कमर के नीचे वाली बात है। लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा करो, और दूसरे दिन जब मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम ने ऐसे ही किया, पकड़ के चीर दिया और दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। फिर वो आप कहानी सुनते रहिए कि एक पार्ट को पूर्व में फेंका, दूसरे पार्ट को पश्चिम में फेंका, जिससे वो फिर से जुड़ ना पाए, वो सब आप सुनिए। मुख्य बात ये है कि इस प्रकार से उसको मारा, और ये एक ही बार नहीं है, बाद में भी दुर्योधन को ऐसे ही मारा गया था, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो भी इसी नियमों के उल्लंघन के बाद तरीके से ही मारा गया था। तो खैर यहाँ जरासंध खत्म हो गया अभी समझिए, और सब लोग पहुँचे कहाँ, इंद्रप्रस्थ, और राजसूय यज्ञ में सबको निमंत्रण, सब राजा आए थे, जो अधीनस्थ हो गए थे, जिन्होंने अधिकार मान लिया था वो भी, जो हार गए थे वो भी, सब खूब धन लेके आए, सब लेके। तो जब चारों तरफ से राजा लोग इकट्ठे हो गए राजसूय यज्ञ के लिए, और सीधी सी बात है कि युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मानने के लिए, तब एक प्रथा थी कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष, वहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा ज्ञान में, ताकत में और आयु में भी, उसकी पूजा की जाएगी। ये उस समय वहाँ परंपरा थी। तो निश्चित रूप से भीष्म थे, सबसे बुजुर्ग थे, बड़े शक्तिशाली थे। तो युधिष्ठिर ने उनको कहा कि मैं आपकी पूजा करूँ। श्री कृष्ण ने भी सजेशन दिया कि इनकी पूजा करो, लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण की पूजा करो। क्यों? देखिए इसको आप गौर से, क्योंकि कितने भी बड़े बलशाली और महान योद्धा हों, भीष्म, और बुजुर्ग हों, लेकिन वो राजा नहीं थे। भाई बड़ा आदमी होने का क्या, एक तो उसी समय स्पेसिफिकेशन तो ये था पहला बड़ा आदमी होने का कि भाई बड़ा राजा होना चाहिए। तो भीष्म तो थे नहीं राजा, वो तो दुर्योधन के अंडर में काम करते थे, दुर्योधन की आज्ञा पर करते थे। तो श्री कृष्ण ही सबसे बड़े राजा थे। ये उचित सुझाव भीष्म ने दिया, और युधिष्ठिर और सभी पांडव इसको सहर्ष स्वीकार कर लिए। बाकी लोग भी कोई कुछ नहीं बोले, किसको लेना देना था। लेकिन जब श्री कृष्ण को मुख्य व्यक्ति चुना और उनकी पूजा करने की युधिष्ठिर तैयारी करने लगे, तो शिशुपाल वहां पर, जो शिशुपाल चेदी नरेश था, उसका पिता जो दमघोष था, तब तक वो सब निपट चुके थे। तो शिशुपाल राजा था। और शिशुपाल कौन था आपको बताया था, भूल गए अगर आपको स्मरण करिए,
शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। ये आपको बताया था ना कि वसुदेव की 5 बहनें भी थी, जिनका राजाधि देवी, सुश्रवा, ये सब बताया था आपको, जिनकी कई पुत्रियों से शादी हुई थी श्री कृष्ण की। और एक बुआ तो कुंती थी, और एक बुआ थी ये शिशुपाल की माता। तो शिशुपाल कौन हुआ? फुफेरा भाई। मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो शुरू मैंने आपको बताया ना कि रिश्तेदारों में ये सब राज्य के लिए झगड़ा, वो उस बात को ध्यान देते चलिए। तो शिशुपाल उठ के अनाप शनाप बोलने लगा, ये ग्वाला यही मिला आप लोगों को पूजा करने के लिए, एक से एक बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं, सम्माननीय लोग, बड़े ज्ञानी लोग। भाई सबसे बड़े भीष्म हैं, भीष्म ने अगर मना कर दिया तो दूसरे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, तो सबको छोड़ के आप इस ग्वाले की पूजा कर रहे हैं। और ये डरपोक जो हम लोग जब अटैक किए थे तो ये भाग गया था, डरपोक भी है, ग्वाला भी है, यही मिला आपको पूजा करने। अनाप शनाप बोलने लगा। अब आपको हो सकता है कि भाई आपको लगे कि भाई क्यों बोलने लगा। तो देखिए, इन दोनों में बैर था शिशुपाल और श्री कृष्ण में, ये तो पता ही है। पर मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था रुक्मिणी वाली घटना। आप याद करिए जो मैंने आपको बताया था रुक्मिणी हरण के समय, कि जब पहली बार श्री कृष्ण गए थे और रुक्मिणी का स्वयंवर स्थगित हो गया था, उसके बाद रुक्मिणी ने अपने पिता से कहा था, भीष्मक से, कि भाई अब स्वयंवर नहीं रचेंगे, अब शिशुपाल मेरा मित्र है, बहुत अच्छा राजकुमार भी है, कल वो राजा भी बनेगा, तो उससे कर देते हैं। तो पिता भी तैयार हो गया था लड़के कहने से। तो शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से तय हो गया था। शिशुपाल बारात लेकर पहुंचे थे, और जब शिशुपाल बारात लेके वहां था कुंडलपुर में, और उस समय विवाह के एक दिन पहले श्री कृष्ण जो है ले गए रुक्मिणी। तो ये तो जानी दुश्मनी हो गई, इतना बड़ा अपमान, इसको शिशुपाल कैसे भूल सकता था। तो ये सब जो मन में पुरानी बातें बैठी हुई थी, उसके कारण शिशुपाल से सहन नहीं हुआ कि अब श्री कृष्ण को सबसे बड़ा मान के पूजा किया जाए, तो वो अनाप शनाप बकने लगा। कई लोगों ने उसको समझाया कि मत बोलो, क्योंकि सबको मालूम था कि श्री कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे तो गड़बड़। श्री कृष्ण भी शांत बैठे थे कि भाई ये ऐसा मौका है, यज्ञ वगैरह का मौका है, इस समय शांत रहो। लेकिन शिशुपाल किसी के समझाने से नहीं माना और गाली बकता रहा। तब श्री कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने एक अंतिम चेतावनी शिशुपाल को दी कि अब तुम चुप हो जाओ, वरना समझ लो तुम्हारा काल आ चुका है। तो वो फिर भी बोलने लगा, अरे क्या ग्वाला मेरा क्या करेगा ऐसा। तब श्री कृष्ण ने अपना प्रसिद्ध हथियार, प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र निकाला अपनी उंगली पे और घुमाने लगे। फिर घुमाते उन्होंने फिर एक बार शिशुपाल को वार्निंग दी, और शिशुपाल नहीं समझे। तो उन्होंने चक्र को जिस तरीके से कुछ बड़ा उसका तरीका था जो स्पष्ट नहीं है, कि उसको ऐसा तेज गति से घुमा के उंगली पे और ऐसा फेंका जाता था कि वो काटता हुआ निकल आता था। तो वही हुआ, जैसे ही सुदर्शन चक्र को उन्होंने अपने उंगली से छोड़ा, वो गर्दन शिशुपाल की काटते हुए निकल गए। शिशुपाल की गर्दन, सर जो है धड़ से अलग हो गया, सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल पाया। और थोड़ी देर में जितने आदमी सब साफ वाफ कर लिए, अब तो और डर का बैठ गया, अब कौन बोलेगा। तो फिर श्री कृष्ण की पूजा हुई वहाँ पर। और मित्रों, ये घटना आपको मैंने इसलिए बताई कि इसमें जरासंध और शिशुपाल, कृष्ण के 2 प्रमुख शत्रु इसमें मारे गए। इसके अलावा इस घटना का महत्व यह है राजसूय यज्ञ का, कि यहीं पर वो बात हुई थी कि जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था, और महाभारत की नींव यहाँ पर पड़ी थी। जो युद्ध हुआ था ना, उसकी नींव यहाँ, जड़ यहाँ थी। कि दुर्योधन आया था, देख देख के कुड़ तो रहा ही था, ऐसे में द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ा दिया। जो आपको पता ही है कि अंधे का लड़का अंधा और ये सब।
इसके बाद उसने द्रौपदी का, वो मैं बताऊंगा आपको, द्रौपदी का बदला लेने के लिए उसने इस बात का बदला लेने के लिए क्या किया। जब महाभारत वाली बात चलेगी तब बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ श्री कृष्ण वाली बात पे याद रखें। मित्रों, समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात 2 मिनट की और बताना चाहता हूँ कि क्या आपके मन में ये बात कभी उठी कि भाई श्री कृष्ण का, देखिए वो द्वारकाधीश थे, गुजरात में तो जय श्री कृष्ण कहा ही जाता है और रणछोड़ जी के नाम से कहा जाता है, और ब्रजभूमि में तो श्री कृष्ण बचपन के उनके है ही हैं वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात ये तो ठीक है, लेकिन आपने सोचा है कभी कि राजस्थान में श्री कृष्ण का इतना प्रचार? देखिए श्री कृष्ण का पूरे भारत सब हिंदू, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ ना। तो क्या आपने ये कभी सोचा कि राजस्थान में श्री कृष्ण का प्रभाव इतना क्यों? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया। राजस्थान, देखिए मीराबाई कहाँ की थी? राजस्थान की। भाई मीराबाई का आप पढ़िए प्रसंग, मैं डिटेल में बताऊंगा श्री कृष्ण के भक्तों पे जब चर्चा करूंगा तब, कि मीराबाई को बचपन से श्री कृष्ण की मूर्ति दी गई। उनकी माता जब वो बड़ी छोटी थी और अपनी माँ से पूछती थी कि मेरा पति कौन है, मेरी शादी किससे, वो बारात को देख के पूछती थी, तो उनकी माता ने श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति दे दी थी मीराबाई को, और कहे थे कि ये तुम्हारा पति है। बस हो गया, वो छोटी सी बालिका के मन में ये बात बैठ गई और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना आजीवन। तो मित्रों ये तो खैर ठीक है, मीराबाई की बात हो गई, तो एक भक्त तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं 2 बड़े स्थान, प्रसिद्ध स्थान बता रहा हूँ श्री कृष्ण के राजस्थान में। एक है नाथ द्वारा, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और भारत के जो संपन्न धनी मंदिर हैं 4-5, तिरुपति है, शिरडी का ये है, उसमें से एक ये है नाथ द्वारा। तो ये एक हो गया। और दूसरा आप जयपुर में देखिएगा, जयपुर में श्री कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार है, गोविंद देव जी का मंदिर है, सब है ना। तो ये जब इसको मैंने सोचा कि भाई ये राजस्थान से श्री कृष्ण क्या संबंध था, तब मेरे विचार में एक बात आई कि द्वारका से बार बार हस्तिनापुर जाना, इंद्रप्रस्थ जाना, श्री कृष्ण किस मार्ग से जाते थे? देखिए मैं आपको भी है खाली अपनी सोच बता रहा हूँ, आप पूछेंगे कहाँ से लाया, लेकिन मैं बताया ना कि भाई स्थलीय साक्ष्य भी देखना है। भाई आप ही सोचिए, नाथ द्वारा में कैसे इतना बड़ा जबरदस्त मंदिर, आप राजस्थान का मेरे ख्याल से सबसे प्रसिद्ध मंदिर नाथ द्वारा है। इसके अलावा एक चीज़ और है श्री कृष्ण भक्ति संबंधित, वो आप महाभारत युद्ध में आपने बर्बरीक की कथा सुनी होगी। घटोत्कच का पुत्र यानी भीम का पोता, वो बड़ी अलग कहानी है, उसको देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये बर्बरीक जो है, जो वर्णन है कि वो श्री कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, और वो ये खाटू श्याम जी, बड़े प्रसिद्ध सब जगह आपने खाटू श्याम जी मंडली और ये सब सुना होगा। तो खाटू कहाँ है? ये भी राजस्थान में। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब, खाटू और मीराबाई और नाथ द्वारा और ये जयपुर गोविंद देव, कि राजस्थान में श्री कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार है। क्यों? उसका एक ही कारण समझ में आता है, एकमात्र, कि द्वारका से राजस्थान की इन जगहों से होते हुए श्री कृष्ण का आना जाना था। और जो मेरा अंदाज़ा, प्योर अंदाज़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसको आपको सबूत नहीं दे सकता, कि नाथ द्वारा और जयपुर ये दोनों श्री कृष्ण के नाइट हाल्ट थे। वे रथ में जाते थे, आप 300-400 किलोमीटर ऐसा रथ में तो एक दिन पहुँचेंगे नहीं। तो ये 2 कम से कम नाइट हाल्ट थे, नाथ द्वारा और ये जयपुर गोविंद देव जी का जो मंदिर वगैरह बना। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ यहीं पर रुकते थे, बट रुकने के कारण ये बनाए गए, और आज लोग भूल गए हैं कि ये इन मंदिरों का, इन स्थानों का महत्व क्या है। तो मैं ये आपको, कोई सबूत नहीं है मित्रों, मैं आपको ये जिसको अटकल ही बोल लीजिए, पर और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। इतनी श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार। और दूसरा प्रश्न ये है कि
द्वारका से हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ किस मार्ग से आते जाते। तो इसलिए मैं आपको जस्ट एक चलते चलते मैंने आपको अपना विचार बताया, कहना चाहिए। इसको आप माने न माने आपके ऊपर है, मैं कोई इसको मनवाना भी नहीं चाहता। मेरे मन में आया तो मैं सोचा बता दूं मैं अपना विचार। तो मित्रों, यहाँ पर मैं अपनी बात आज की समाप्त करता हूँ। और आगे भी मैं ये कौरव पांडव वाले झगड़े में, मतलब महाभारत में श्री कृष्ण का जहाँ जहाँ प्रमुख रोल था, कई जगह था, मैं आपको उसको बताऊंगा कि कैसे श्री कृष्ण के ज्ञान से, उनकी कूटनीति से जो पांडव कमजोर थे वो जीत गए। आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मेरा सदा की तरह अनुरोध है, यदि पसंद आया है तो कृपया अपने मित्रों परिचितों में इसको शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हिंदू धर्म में वर्णित घटनाओं की वास्तविकता को समझ सकें और जान सकें कि ये हमारे देश का पुरातन इतिहास यही है। धन्यवाद। Oh.